हमारे दिल में भी बस रही जी मेरी बहन ना आखिर हमने अपनी बहन छोड़ कर देखी हमने जब हमने वो जोगी कुछ वोट दे रखी तेरे और सरकार बनाई तो उन्होंने हमारी क्या सहायता करी। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, चुनाव तो हम जीतेंगे। वो तो मशीन में हम कब आग लगा देंगे, जो मशीन तो वो बदलते हैं वो तो हम तोड़ देंगे जहाँ वो सोच रहा ना खबर नहीं देते उस मशीन को हम तोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव रत्नाखेड़ी में। रामपुर मनिहारान विधानसभा की यदि हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र निम विधायक हैं। रविंद्र कुमार मोलू बसपा के टिकट पर यहां 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी से जसवीर वाल्मीकि टिकट चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से भी कोई ना कोई चुनाव मैदान में आएगा और आज़ाद समाज पार्टी से भी कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। इस समय हम जिन लोगों के बीच में हैं ये दलित समाज के लोग हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज हम इनसे यही जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये बसपा को वोट देने का काम करेंगे, कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी को वोट देने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे, या फिर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है जी? मैं मास्टर जोरा सिंह। मास्टर जी ये बात बताओ, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपके मन में क्या है? चुनाव तो देखो विपिन जी साफ साफ दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चुनाव जा रहा है। और रही बात रामपुर विधानसभा की, ये सीट तो हम 101% जीत रहे हैं। और पिछली बार भी हम 150-200 के अंतर में ये सीट हार गए थे, इसलिए इस बार ये सीट पक्की है हमारी। रामपुर विधानसभा में एक ऐसे हमारे माननीय विधायक रविंद्र कुमार मोलू जी हैं जो सबके सुख दुख में साथ साथ खड़े रहते हैं और प्रत्येक वर्ग का साथ देते हैं, बिना भेदभाव के हर जाति वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। और उन्हीं बहन जी ने जो है इस बार हमारे बीच में दोबारा भेजा है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए सब लोग बड़े खुश हैं। और लेकिन सवाल तो ये है मास्टर जी, रविंद्र कुमार मोलू तो बहन जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, भाग गए थे बसपा से। जी देखो विपिन जी, पार्टी से कोई नहीं भागा था। वो घर में जो है थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाता है, जैसे 2 भाई लड़ पड़ते हैं ना जी, एक भाई थोड़ा नाराज होकर चल जाता है, थोड़ी सी उनकी नाराज़गी थी, नहीं तो उनका सम्मान माननीय बहन जी के प्रति आज भी झुका तो है, बसपा में उनकी निष्ठा आज भी झुकी तो है। तभी तो वो है ठीक समय पर आकर के अपना चुनाव दिया, बहन जी ने फिर दोबारा से उन्हें बुला लिया। इसलिए जो है इस बात को तो आप एक तरफ साइड में रख दो कि वो भाजपा में गए थे, सच्चे मन से वो भाजपा में नहीं गए थे, ना उनका वहाँ मन लगा, ना भाजपा ने नो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। मास्टर जी सवाल ये है कि वर्तमान में जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें तो अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, ओवैसी दौरा कर रहे हैं, लेकिन मायावती तो साइलेंट बैठी हुई हैं। प्रदेश में कहीं पर भी किसी प्रकार का दौरा नहीं है, केवल ट्वीट करती हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय बहन जी ने जो है जैसे अभी कोरोना काल में भी माननीय शशि चंद्र मिश्रा जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, उस समय में कोई भी नहीं कर रहा था, उन्होंने फिर भी काम किया। और उसके बाद फिर अभी 1 तारीख को फिर जो है हमारे माननीय विधायक जी की जब वापसी हुई तब बसपा का बड़ा कार्यक्रम हुआ। कल 8 तारीख को फिर एक सफल कार्यक्रम सतीश चंद्र मिश्रा जी का माननीय बहन जी के आदेश पर हुआ। कुमार जी ये बात बताओ, चंद्रशेखर आजाद लगातार ये बात कह रहे हैं कि दलित समाज के वोटों पर तो मेरा अधिकार है, नहीं और जहाँ कहीं भी दलित समाज का उत्पीड़न होता है, कोई बात होती है तो सबसे पहले मैं और मेरे कार्यकर्ता पहुँचते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ के 2-3 बच्चे हैं जो बीमारी में लगे हुए हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बीमारी में है। ज़्यादातर बसपा को वोट देंगे और बसपा हमारी पार्टी है, बस यही होगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हमने तो सबका साथ सबके विकास पर काम किया है। नहीं, ये कैसे बोल रहे हो कि भाई सबका साथ सबका विकास किया है? हम तो मतलब हमारी जो पहचान है बहुजन समाज पार्टी से ही है और किसी पार्टी से पहचान ही नहीं होती है, और हमारे वोट से सिर्फ बसपा को जाएगा जी। बसपा ने जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो योजनाएं चला रखी हैं, लाभ तो आप लोगों को भी मिल रहा होगा। नहीं, अब जैसे सिलेंडर की योजना चाहिए, उज्ज्वला योजना चलाई, 950 रुपया सिलेंडर हो गया जी।
अब ये देखो, एक ही सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पहले 450 का था, अब 950 का हो गया। क्या योजना चला दी? ये तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसी योजना चलाएगा। मतलब बहुत योजना है, हर आदमी लाइन में लग रहा, हर जगह लाइन में लग रहा, कागज ले ले का हाथ में दे रखे हाथ में, उससे क्या फायदा हो रहा? ये योजना किस काम की होगी बताओ? ये तो योजना किसी काम की नहीं हुई। सरकार का तो दावा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से लगातार तैयारी कर रहा जी, आज तक मेरी तो वैकेंसी, मतलब 10 साल से लगातार तैयारी कर रहा, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। लगातार यही हो रहा कि वैकेंसी, मतलब अभी ग्रुप डी का था, 2 साल फॉर्म भरा था, अब तो कोई मतलब पेपर ही नहीं हुआ। इससे पहले SI का था, 2 फेरी रद्द कर दिया, फिर हटके सब जगह आ रहे। ये हो ही नहीं भर्ती, ये वैकेंसियाँ दे रही, बताओ इससे क्या होगा? अच्छा ये बात बताओ, आप जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है वो आपको कैसी लगी? अखिलेश यादव की बोले आप? अखिलेश यादव ने, देखो बताता हूँ उनका भी, मैं पिछली इसमें पुलिस की भर्ती में था, यादव भर गए सारे पुलिस में, ये उन्होंने काम करा। मायावती के जितने, मतलब मायावती जी ने बनाया ये हॉस्पिटल हमारा, उसका नाम बदल कर शेख अब्दुल कलाम से कुछ ऐसे कर दिया उन्होंने, ये काम किया उन्होंने। तो बताओ क्या करा उन्होंने? ये बात बताओ, ये जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आपको कैसी लगी? सही, इसमें तो बहुत ही दिक्कत, बहुत ही परेशानी है, इसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है। ताकि पहले लोगों को लारा लगाया, लारा लगाने के बावजूद फिर उन पे जो महंगाई है वो भी चार्ज कर दी। महंगाई के जरिए पहले गरीब आदमी को लारा लगाने के बावजूद उस पर फिर डंडा कस दिया, मतलब कि पूरा, ताकि गरीब आदमी इतना परेशान है इसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। गरीब आदमी परेशान कहाँ है? सरकार तो फ्री में राशन दे रही है। यही सर, राशन तो फ्री में दे रही है, घर बांट के राशन ही सब कुछ थोड़ा है। उसके लिए हमारे लिए बहुत चीज़ है, हमारा काम भी है, हमारा बाहर का जो राशन है बाजार से एक बात सपोज करने की, एक हमारी सरकार ने, इन्होंने क्या नाम, राशन ही घर पे दिया, एक अनाज दिया, एक आदमी को 5 किलो अनाज देता है महीने में। क्या एक आदमी 5 किलो अनाज से ही जिंदा रहता है सर? उसमें तो करीबन ये लार लगाने वाली बात है। ठीक है, सरकार तो कह रही है कि हम पेंशन भी दे रहे हैं, फ्री में आवास भी बनवा कर दे रहे हैं। सर हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ दे रहे या नहीं दे रहे। हम तो सर जो भी जाता है, बाजार में जाते हैं हम, वहाँ महंगाई है, गांव में आते हैं वहाँ महंगाई है। आगे जो मजदूर आदमी है उनके लिए कुछ सोचती नहीं है ये सरकार, और जो बड़े बड़े आदमी है बस उनके लिए सोचती है, अपने मिलाती है, जो भी करती है सब कुछ उनके लिए करती है। एक गरीब आदमी तो इससे बिल्कुल दुखी परेशान है। वर्तमान सरकार का कोई काम तो आपको पसंद आया होगा? नहीं सही, इसमें हमें इसका कोई काम पसंद नहीं आया। केवल एक काम तो पसंद आया, जो इसने हाईवे निकाला। जैसे हाईवे में इसने पैसा बिरान किया, बहुत पैसा बिरान किया। अगर इतना ही पैसा है, ये मतलब कि आम आदमी में या गरीब आदमी में बांटती तो कितनी तरक्की होती इसमें। मतलब जो हाईवे बनवाए हैं आपके हिसाब से उसमें सरकार ने पैसा बेकार कर दिया है? जी हाँ, हमारे लिए तो बेकार है। देखो, जब गांव में नहीं सुविधा है, उन पे हाईवे पे चलेगा कौन? पेट्रोल पंप पे जाओ, तेल है, कितना महंगा कर दिया पहले तेल। पहले पर आप जाकर देखो, गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं मेरे भाई। गाड़ियां तो दौड़ रही है, पर गाड़ियों में तेल भी तो चाहिए ना। जब तेल ही महंगा हो गया तो गाड़ियां कैसे दौड़ेगी हाईवे पे? एक बात सपोज करने की, हाईवे बना दिया, तेल कर दिया महंगा, तो गरीब आदमी या बड़ा आदमी, चलो बड़े आदमी 2 रुपये ज़्यादा है, वो अपना तेल गिरवा लेगा, वो हाईवे पे तो वही चलेगा। गरीब आदमी तो अपने घर बैठा है। अच्छा, आप किसे वोट करोगे 2022 में, ये तो बता दो। जी हम तो मायावती को वोट करेंगे। क्या खास बात है मायावती में? जी वो हमारी पुरानी कैंडिडेट है, हमसे मिलजुल के जो भी है सारी चीज़ें उससे है हमारी, उससे ही हमारा ज़्यादा लगाव है। कुछ भला भी किया या नहीं आपका? हमारा तो पहले से ही भला करती आई है और आगे भी देखो भला ही करेगी। तो जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी से, देवेंद्र नीम, उनसे आपको क्या दिक्कत है? वो भी तो आपके समाज के हैं। सही, इस बारे में नहीं हम कुछ कह सकते कि क्या दिक्कत। उन्होंने आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराया है क्या? नहीं जी, हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं करा। देवेंद्र नीम ने कोई विकास कार्य नहीं कराया? नहीं कराया हमारे गांव में यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दलित समाज के लोग हैं और अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? विकास कुमार। विकास कुमार जी, क्या काम करते हो आप? मैं सीआरपीएफ में हूँ। सीआरपीएफ में हो? तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आप कहाँ पर मोहर लगाएंगे? हमारी बीएसपी को जाएगी वोट। क्या बात है, आप सभी ने सलाह रखी है क्या? देखो जी, वो दलित की बेटी है और वो दलितों का दुख दर्द समझती है, और वो हमारे समाज के बीच में रही हैं, तो उनको पता है कि हाँ गरीब को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये जो आप बता रहे हो कि राशन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, इसकी जगह रोज़गार दे दो ना, तो सारा काम अपने आप कर लेगा इंसान।
अगर रोज़गार उसके पास होगा, वो खुद पैसा कमाएगा, तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के पास अनाज मांगने की या किसी और चीज़ की। चंद्रशेखर आज़ाद भी तो दलित के बेटे हैं। देखो वो भी, हाँ वो सही हैं अपनी जगह, लेकिन वो समाज को थोड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलग पार्टी उन्होंने बना ली है, जिससे जो है समाज को दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं वो। अगर वो अलग पार्टी ना बनाते तो हम उनका समर्थन बिल्कुल करते। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्री। महेंद्री, ये सरकार कैसी लगी आपको योगी जी की? बिल्कुल बेकार, कुछ सहूलता नहीं दी। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी घर में मेट कर दी, कोई फीस नहीं माफ़ करी, कोई हमारे बुढ़ापा हमारी कोई पेंशन नहीं बनाई, गलियों में हमारी कीच पड़ा है जोड़, वहाँ कोई सहूलता नहीं। देख जो सड़क बनवाया था, यह सरकार हमें बहुत भूंडी लगी। मायावती अच्छी लगती है? मायावती अच्छी लगी। उस सरकार में हमारा 2 बच्चे नौकर गए थे। अरे हमारा लड़का बिन बाप का और चिगरदा तैयारी करो फिर का कोई सहूलता नहीं हुई कई साल तक। और चंद्रशेखर आज़ाद तो ये कहते हैं कि दलित समाज के वोटों पर तो मेरा अधिकार है, उनके सुख दुख में तो मैं शामिल होता हूँ। हमारा उन भी दुख सुख नहीं उठता, उन भी करा। चीज है वो होनी चाहिए यार गाँव में। अच्छा, तो जब मेरे बच्चों का नहीं उन्ना ख्याल करा पढ़े लिखों का, और यो नाज दे दिया, ऐसा नाज ही नाज को खावांगे या गैस को 1000 रुपये भरेंगे, कहाँ से पैसा लावा? बच्चे मेरे ठहली फिर रहे हैं और हम बुढ़ापे में, हम बताओ किसकी कमाई खावा? तो हमें सरकार अच्छी नहीं लगी है। लेकिन सरकार का तो बड़ा दावा है, वो तो ये कह रही है कि गरीबों का भला तो बस हम ही कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं करा, नाज के दाने देता है, चाहे हमें ये भी ना दो, हम तो अपने मेरे पैसा दो, हम सब्जी पर पैसा कम करो, 25 रुपये 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो आलू हो रहा, क्या खावा? 200 रुपये किलो तेल हो रहा, क्या खावा? नमक मिर्च कहाँ से लावा? तो हम तो यह सरकार ऐसा अच्छी नहीं लगी। नाज दिया। मकान बना आपका या नहीं? हमारा मकान कोई नहीं बना। पेंशन मिली? कोई नहीं मिली। फ्री अनाज मिला? फ्री अनाज के दाने मिले, एक देड़ी क्या करो सो 2 जने। अच्छा ये बताओ, जो मायावती की सरकार थी उसमें भी फ्री अनाज मिले था क्या? हमें फ्री अनाज का दुख नहीं है, हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें तो अपने बच्चों का सहूलता चाहिए। जो ये नौकर लगा पढ़े लिखे, इन्होंने तैयारी कर रखी सब चीज़ों की, तो हमें तो यो चाहिए। दिल में मायावती बसी हुई है आपके? तो नहीं, हमारे दिल में भी बस रही जी हमारी बहन ना, आखिर हमने अपनी बहन छोड़ कर देखी हम ना, जब हमने होगी जोगी कुछ वोट दे रखी तेरे और सरकार बनाई, तो उन्होंने हमारी क्या सहूलता करी? हम तो और कुने में लाए थे, देख हमको तो क्या हो रहा। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, वो ये कह रहे हैं कि बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, चुनाव तो हम जीतेंगे। वो तो मशीन में हम कब आग लगा देंगे, जो मशीन तो वो बदलते हैं, वो तो हम तोड़ देंगे। जहाँ वो सोच रहा ना खाना नहीं देते, उस मशीन को हम तोड़ेंगे, ये हमारा नेम है। तो ये थे रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव रत्नाखेड़ी के ग्रामीण, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।